दोस्तों नमस्कार, मैं वरुण कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं भानगढ़ के बारे में। राजस्थान का बहुत मशहूर किला है भानगढ़। आपने बहुत इसको लेकर कई तरीके की कहानियां सुनी होंगी, बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन इससे जुड़ी असली कहानी कौन सी है? इस वीडियो में मैं आपको वही असली कहानी बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि भानगढ़ का जो असली सच है, जो असली कहानी है भानगढ़ की, वो आपको पता चल सके। राजस्थान की जब जब बात होती है तब तब वहां के किलों और हवेलियों की बात होती है। वहां के रंग बिरंगे माहौल की बात होती है, रेगिस्तान की बात होती है, झीलों की बात होती है, बावड़ियों की बात होती है और बात होती है वहां के रहस्यों और खजानों की। राजस्थान के रहस्यों की कोई कहानी बिना भानगढ़ के जिक्र के पूरी नहीं हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं भानगढ़ की कहानी, वो कहानी जो बहुत रहस्यों से भरी हुई है, वो कहानी जो राजस्थान के लोग सदियों से एक दूसरे को सुनाते चले आ रहे हैं। वही कहानी हम भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है और इस किले को शापित माना जाता है। लोग कहते हैं कि इस किले में रात को आने वाला वापस नहीं जा पाता। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाजें सुनाई देती हैं और घुंघरुओं की गूंज भी। इस किले का निर्माण 1573 में हुआ था, लेकिन ये किला इतना रहस्यमयी कैसे बना, इस बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। पुरातत्व विभाग के मुताबिक इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने 16वीं शताब्दी के आखिर में कराया था। अकबर के करीबी रहे राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह की राजधानी भी रहा है भानगढ़। यहाँ किले के अलावा हवेली, मंदिर और अन्य इमारतें भी बनाई गई थीं। यहाँ के राजभवन को सतमहला कहा जाता है क्योंकि ये 7 महलों से मिलकर बना था। हालांकि अब इनमें से केवल 4 ही बाकी बचे हैं। भानगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है सोमसागर तालाब, जिसके किनारे एक पत्थर मिला था। इसी पत्थर से पता चला कि माधो सिंह अकबर के दरबार में दीवान थे। अब बात उस कहानी की जिसको यहाँ के बड़े बूढ़े अपने बच्चों को सुनाते आए हैं। उनकी मान्यताओं के अनुसार एक दुष्ट जादूगर ने एक श्राप दिया था, जिसके कारण यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और इसी सुंदरता पर एक ऐसा शख्स भी फिदा था जो काले जादू का महारथी था। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, वो जादूगर उस दुकान में गया और उसने बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर टूट गई। जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला जादूगर को प्यार करने लगे। अब इत्र पत्थर पर पड़ गया था तो पत्थर ही जादूगर के प्यार में उसकी तरफ चल पड़ा। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया। कुछ वक्त के बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। एक दूसरी कहानी भी है जिसके मुताबिक यहाँ एक साधु रहते थे और महल के निर्माण के वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई थोड़ा कम रखी जाए ताकि परछाई उन तक न पहुंचे। लेकिन बनाने वालों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से इस महल को बनाया। साधु ने गुस्से में श्राप दे दिया जिससे भानगढ़ तबाह हो गया। हालांकि कुछ लोग इन कहानियों को गलत बताते हैं। उनका कहना है कि 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा था क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी
और 1783 में यहाँ एक अकाल पड़ा जिसने यहाँ रिहाइश को खत्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। ये कहानी काफी हद तक ठीक भी लगती है क्योंकि इसकी पुष्टि अंग्रेजों के कुछ पुराने दस्तावेज भी करते हैं। सूरज ढलने के बाद किसी को इस किले में जाने की इजाजत नहीं है। लोग इस जगह के नाम से ही डरते हैं। गूगल पर इस जगह का नाम सर्च करते ही हजारों रिजल्ट सामने आ जाते हैं जो ये बताते हैं कि लोग इसके बारे में कितना जानना चाहते हैं। इंटरनेट पर जब हमने इस टॉपिक के बारे में सर्च किया तो हमें कई बातें पता चली। एक खबर में तो यहां तक लिखा था कि एक अंग्रेज अफसर ने इस जगह की सच्चाई जानने के लिए यहां पर रात गुजारी थी, लेकिन सुबह उसकी लाश ही मिली। इस जगह का सच और रहस्य क्या है, शायद ही कभी कोई समझ पाए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचता रहे।